साहब आपके ख्याल के मुताबिक क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो गया? और ये नेशनल टाइम कंज्यूमिंग है, नेशनल मीडिया के टाइम कंज्यूमिंग की बात नहीं कर रहा। हम कोई और बहस नहीं कर सकते, हम कोई और हेडलाइन नहीं जड़ सकते, मुल्क के हालात देखें, गैर यकीनी की कैफियत देखें, इर्द गिर्द के मामला देखें। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ जो अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत, जिसको हम मानते नहीं है, उसने बनाया हुआ। आप उसका इंफॉर्मेशन फ्लो देखें, लगता है कि पता नहीं कोई नीम यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर मामला, हालांकि वो टूटा हुआ मुल्क है, उसके अंदर ये मामला डिस्कस नहीं होते। एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग वी गेट अप एंड दिस, सो लेट्स बी डन विद इट। देखिए, मैं एक बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि जहाँ पे एक मुल्क में एक बुरी रवायत पड़ी और हम इमरान खान को जिस दिन जब बल्कि नवाज शरीफ पे पनामा का केस बना था, उस दिन से ये कहा जा रहा था कि ये मामला पार्लियामेंट में बैठ के तय कर लें, इनको अदालतों में ना लेके जाएं। उन्होंने कहा कि मैं गिरबान से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और यकीन मानिए कि अभी भी ये जितने भी केसेस बने, हमको इमरान खान को ये इस चीज़ में कोई एज ऑफ इंटेंशन नहीं लेके जा रही है। तो जेन्युइन उन्होंने जराइम जो किए 9th में, ये हमने तो नहीं किया ना, इमरान खान ने खुद किया है, उसकी लोगों ने किया या उसकी पार्टी ने किया। उसके बाद तोशा खाना हमने तो नहीं किया ना, उसने खुद ही गड़ियाँ ली और दी, हमें तो एक चीज़ पता लग गई। उसके बाद अगर उसने साइफर वाला मामला किया, उसने खुद ही किया ना, हमने तो कुछ नहीं किया। अब जब वो दूसरे लोगों की छोटी छोटी गलतियों को लेके कोर्ट में भागता था, कभी सुप्रीम कोर्ट में कहता था मेरे जज आ गए, जावेद हाशमी साहब का बयान निकाल लें, कहा था कि मेरे जज आ गए, मुझे मर्जी के फैसले मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो जावेद हाशमी का जो बयान है वो सच्चा साबित हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया था कि मेरे जज आ गए, तो वो जज जो थे वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से चीजें करने के आदी हों, तो फिर आगे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। आता कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र ख़त्म हुआ था, सारी पार्टीज़ को मिलके मिसाके मईशत करने चाहिए, इनको बैठ के नेशनल इंटरेस्ट पे बैठना चाहिए, नेशनल इश्यूज़ पे एक होना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और सियासत में से निकालनी चाहिए। और यकीन माने, मेरी आज भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ द हाउस की आप तकारीर निकाल के देख लें, जिसमें मैं खुद कहता था कि शहजाद अकबर, मैं इनको बताता था कि ये सब लोग जिनकी पूरी लिस्ट थी, जिनके साथ स्पेशल एडवाइज़र्स थे, मैं कहता तुम्हें मरवाएंगे। शहजाद अकबर ने खान साहब की जो अंदर जो एक ये थी, शहजाद खान साहब को बंदा कहता ना कि यार ये पुल की तरक्की की बात करो, इमरान खान कहता था कि बस एक दफ़ा मैंने नवाज शरीफ को जेल में बंद करा, उसका AC उतारना है। जिस बंदे की सोच ये हो, आज वो अगर रहम की अपील मांगे, तो जिसकी सोच ये, उसको कौन उसके बारे में हम स्टक हैं, सारा निज़ाम स्टक है इसके ऊपर। जब तक इस प्रोजेक्ट का क्लोजर नहीं होता और वो क्लोजर होने को नहीं आ रहा, तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल की उम्मीद हम क्या रखें? क्लोजर होगा, होना चाहिए, छोड़ दें, स्पीड अप करवाएं, क्या करें? देखिए, इसके लिए ये हमें जो है इस बात पर पहुंचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया गया था, इसके मकासद क्या थे? क्योंकि आप दोनों जमातों को फारिग करना था। नहीं, और भी हो सकते हैं, ये तो एक हमें ऑन द सरफेस नजर आता है। बहरहाल, जो भी इस प्रोजेक्ट के मकासद थे, जो भी इसके जिम्मेदार थे, जिनसे गलती हुई, जिन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसकी जो फेस था उसको लाने के लिए पूरे पाकिस्तान को जो है दाव पे लगा दी, क्या उनका कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि तो जब आपकी परवरिश 15 महीने की हुकूमत थी, आपने कोई एक FIA कोई इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की? हाँ, ऐसी इंक्वायरीज FIA जिस दिन कर ले, मतलब 15-16 महीने आप रहे ना, आपने कोई एक कदम नहीं उठाया। आपने भी कोई रिपोर्टिंग नहीं की इस पर। नहीं तो वो क्या करें, वो क्या करें? इनका मिनिस्टर कहता था बाजवा साहब के कहने पे मैं जज लगाए, तो शायद कुछ उम्मीद थी कि कुछ हम क्या कर सकते हैं? देखे ना, वो बैठे हैं सामने अपना वजीर कानून। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की तो कोई एक बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बात ये अगर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच बोल दिया, अगर उनको ये किसी ने कहा था और लगाए थे, तो पहली बात फिर वजीर कानून बनते लगाते ना। बिल्कुल सही। बट कम बैक टू दिस, अब आपने विस्पर किया, वो ऑन एयर भी आप बताएंगे जरा। कम बैक टू दिस, पूछ रही थी कि वो क्या बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि जी वो आजम तारड़ साहब ने कहा जो दो जज साहब ने, जिसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माफी मांगी, जो बंगाल साहब के साथ डील की थी। लेकिन जिन लोगों का आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर उस वक्त के DGISI होंगे, उस वक्त के आर्मी चीफ्स होंगे, यही लोग होंगे और कौन होंगे? तो इन तमाम लोगों के एहतसाब की आपने बात की, तो फिर तो मामला इतना फैल जाएगा। हम तो क्लोजर की बात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं इससे जान छुड़वाएं किस तरीके से, कि नहीं? देखिए, जान अब कैसे छूट सकती है? बात यह है कि अभी तो इस वक्त ये माहौल लग रहा है कि या नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, या भगत सिंह ने काटी, या इमरान खान काट रहे। तो लिहाजा जब ये माहौल बना दिया गया हो और जब तफसीलात आए,
तो वो आपके सामने आए कि देसी घी में जो है वो पक के गोश्त आ रहा हो, तो बात यह है कि फिर आपको हफ्ते में एक मरतबा, बाकी दाल सब्जी है ना, देखिए 2 मरतबा मटन भी है। अच्छा जी, तो फिर मसला ये है कि फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ी सी हमें कुछ बू तो आती है ना कोई तो है जो क्लोजर नहीं चाहता। इस स्टिल लाडला आपके ख्याल में? देखें अभी तक या निजाम का कोई हैंगओवर है? देखो नहीं, देखें ये बिल्कुल है, मतलब इसमें कोई वो कह रहे हैं विक्टिम है, एक बयानिया ये है कि वो लाडला है। देखें 9 मई ठीक है ना, उसको हाई कोर्ट ने लीगल करार दिया उनकी गिरफ्तारी को, ठीक है ना, ऐसी बात है ना। और फिर उसके बाद आपने अपील दाखिल की, अपील पे नंबर नहीं लगा था, तो आपने एक सीएमए दाखिल की 187 के नीचे, और उस सीएमए के ऊपर जो है ये सारा कुछ उन्होंने कहा बस छोड़ें इनको, ठीक हो गया। अब 5 अगस्त का ऑर्डर इम्प्यून नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो याद है, आप तो कोर्ट में बैठते हो ना, हाँ, तो आपने कोर्ट के सामने होता है, ऐसी रिपोर्टिंग ना किया कर। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं कि नहीं। देखो यू हैव बीन इन द जुडिशरी फॉर सो लॉन्ग, ये गलत बता रहे हैं, यू हैव बीन इन द जुडिशरी फॉर सो लॉन्ग। बता देना मुझे, बता दें क्या 5 अगस्त का ऑर्डर इम्प्यून किया सुप्रीम कोर्ट में सीएमए नहीं लगा करती? क्या सुप्रीम कोर्ट में सीएमए नहीं लगा करती? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में निकाल के आप दिखा दें कि अपील के अंदर सीएमए लगी, मैं ये कह रहा हूं विदाउट मैं ये कह रहा हूं, और उस सीएमए अदालत ने जस्टिस कर दिया। मैं ये समझता हूं कि अदालत ने तो बहुत देर कर दी हमारे केस में कि सोमोटो क्यों नहीं लिया। क्या एक मिनट सर, गिलानी साहब के बेटे अरेस्ट हुआ, नासिर साहब ने नहीं बुलाया था फौरन लेके आओ? इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में पंजाब बैंक में अरेस्ट हुआ, क्या उन्होंने फौरन ऑर्डर नहीं किया था कि उसको बुलाओ? खान साहब को जब अदालत की प्रेमिसेस से उठाया गया, क्या समझते हैं आप? नेचर ऑफ चार्जेस मुख्तलिफ वहां पे ऑर्डर नहीं था, ये सिर्फ जिक्र ही नहीं था कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। प्रीजर ये होता है कि ये डिनाइल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है। मैं यहाँ आ जाऊँ, अगर मैं एम्बेसी में आ जाऊं तो मैंने प्रोटेक्शन ले ली, मुझे नहीं दिया जाएगा। अगर मैं अदालत में जाता हूं, मैं मिसाल देता हूं, मैंने नहीं देखा मैंने सुई जो है वो वापस कहा गया हो, हमेशा से देखो अदालत ने ये कहा, अदालत ने जाना है सुप्रीम कोर्ट, गिलानी साहब के बेटे को छोड़ा गया, गिलानी साहब के बेटे को छोड़ा गया, ठीक है ना, फिर 2014 पे भी क्लॉक गिलानी साहब के बेटे, और इस जजमेंट में उसको ऑर्डर हुआ। जहां तक अभी आपने इस केस की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट के लिए, मैं वहां मौजूद था, मैं रोस्टम पे खड़ा आर्गू कर रहा था कोसा साहब के साथ, क्या हमने 1 मिनट के लिए 5 तारीख के ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट को पढ़ा है? नहीं। अदालत ने सिर्फ इतना पूछा, हमने आपको रिमांड करके भेजा था कि पहले ज्यूरिसडिक्शन का फैसला। ब्रेक है। इससे आपको पता चलता है कि मैं किस मसले की निशानदेही कर रहा हूँ। हम बार बार कौमी मामलात की तरफ आना चाहते हैं, बार बार केसेस हमें खींच के उसी अपील्स के अंदर ले जाना चाहते हैं, अदालतों के अंदर ले जाना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट के क्लोजर को वो नहीं होने दे रहे। कुछ इसका वे आउट है, और पॉलिटिकल पार्टीज की क्या तवक्कुआत है, अब इन इंतखाबात भी लड़ने अगले हिस्से में।